अब हम आपको बताते हैं हार्ट लाइन के बारे में। देखिए ये हार्ट लाइन होती है, दिख रही है आपको। हार्ट लाइन के बारे में बहुत सरल है, हार्ट लाइन को समझना ना, दिल का मामला है ये। अब वो कहेंगे कि आप देखिए हार्ट लाइन, इनकी हार्ट लाइन देखिए, ये गाय की पूंछ की तरह शुरू हुई है। देखिए जब हार्ट लाइन गाय की पूंछ की तरह शुरू हो, इंसान नेक होता है और इनकी जो संतान होती है वो बहुत उत्तम होती है, क्योंकि ये लोग संस्कारवान होते हैं और अपनी संतान को भी संस्कारवान बना देते हैं। जिनकी संतान संस्कारवान होगी वो उत्तम संतान होगी। देखिए बच्चे एक पौधा है, हम उनको जैसे सींचेंगे वो वैसे बनेंगे, आप ये समझ लीजिए। वो हम मोल्ड करने वाले हैं, हम मोल्ड करते हैं। आप कैसी मूर्ति बना रहे हो, ये मूर्ति बनाने वाले का काम है। अगर बच्चे आवारा निकलते हैं तो गलती हमारी है, पेरेंट्स की है, अभिभावकों की है। अगर हमने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो हम अगर संस्कारवान हैं तो हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। तो ये वो वाला फार्मूला है, ये हस्तरेखा में भी लागू होता है। अब हार्ट रेखा की बात करते, अब ये सीधी आ गई, ये आ गई देखिए, और यहाँ करके दो मुखी हो गई। अब हार्ट लाइन जब भी दो मुखी होती है, हस्तरेखा शास्त्र में इसे विशेष नाम दिया गया है विष्णु रेखा। ये विष्णु रेखा होती है, ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है। और अनेक लोगों की ये रेखाएं ऐसे घूम जाती हैं। क्या होते हैं वो लोग इंजीनियर मिलेंगे आपको, वो लोग वकील मिलेंगे, क्योंकि ये ज्ञान की उंगली है। देखिए ये बृहस्पति है, ये ज्ञान की उंगली है। ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत मिलेंगे आपको। किसी के सलाहकार होंगे, वकील होंगे, इंजीनियर होंगे, इनके नीचे अनेक लोग काम करते होंगे। तो ये वो रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं मान लो कि ये हार्ट लाइन है और यहाँ से रेखाएं, अब इसमें से क्या हुआ, दो रेखाएं ऐसे आ जाती हैं अनेक लोगों की। अब ये रेखाएं मतलब क्या है, ये ज्ञान रेखा है। ऐसे लोग, क्योंकि देखिए ये आपकी लक लाइन है, अब यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से दो रेखाएं निकल गई। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये 53.7, ये यहाँ जब लक लाइन आती है आपकी, तो 55 के बाद ये लोग अपने ज्ञान से बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे। समझिए आप बात को, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये 55 के बाद। अगर ये रेखाएं यहाँ से यहाँ जाती हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि ये शनि की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, शनि धन के देवता हैं, श्रम के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। बुध बृहस्पति जमीन के भी देवता हैं, तकनीक बृहस्पति के पास है। तो इन क्षेत्रों से जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना, ये रेखाएं इनसे धन दिलवाएंगी और ये रेखाएं इससे धन दिलवाएंगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्योंकि अगर शनि की तरफ जा रही हैं तो ऐसे लोग श्रम से धन कमाते हैं, न्याय से धन कमाते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि ये शनि की उंगली है, उद्योग होगा इस बंदे का, फैक्ट्री होगी, कोई मशीन चलती होगी, उससे पैसा कमा लेगा। ये लोग तकनीक से, वकील होगा, 55 के बाद ऐसे केस लड़ेगा, दुनिया देखेगी इसको। अचानक से कोई केस जीतेगा और प्रसिद्ध हो जाएगा, पब्लिसिटी इतनी हो जाएगी कि पैसा बरसेगा। तो ये वो निशान हैं। अब अगर ये रेखाएं यहाँ से आ जाती हैं, देखिए मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, आपको ना बड़ा इजी वे में बताता हूँ आपको। देखिए अगर सूर्य पर आ जाती है, मान लो रेखाएं ये, अब उस चक्कर में मत पड़ो, ये रेखाएं यहाँ आ जाती हैं। सूर्य क्या है, ये सूर्य है। सूर्य क्या है, ऐश्वर्य के कारक है, मान सम्मान, सुविधाएं, नेम एंड फेम। अब यहाँ दो रेखाएं आ गई, बंदे का इतना नाम होगा भैया, दुनिया देखेगी उसको, क्योंकि आपकी ये हार्ट लाइन के नीचे आ गई। अब देखिए हार्ट लाइन ना, आप ध्यान से देख रहे हो, ऐसे घूम रही है। यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो एज होती है 48 और ये है 53, तो ये 51 के बाद ये बंदे का इतना नजदा नाम हो जाएगा अगर ऐसी रेखाएं दो तो।
नेम फेम कमाल हो जाएगा और ऐश्वर्य आ जाएगा। सूर्य ऐश्वर्य के कारक है। अगर ऐश्वर्य आ जाएगा तो ऐश्वर्य तो बिना पैसे तो आ नहीं सकता। ऐश्वर्य का मतलब तो आईफोन भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, फॉर्चूनर होनी चाहिए आदमी के पास। ऐश्वर्य का तो मतलब वही है ना। अब ऐश्वर्य का मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास साइकिल तो है नहीं, बंदा ऐश्वर्य से जी रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता। ऐश्वर्य का मतलब होता है लग्जरी सुविधाएं, तो वो आ जाएंगी। तो अगर ये रेखाएं जा रही हैं तो अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कि आपकी हथेली में कौन सी रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं यहाँ पे बन जाती हैं तो ये बुध है। बुध व्यापार के कारक है। ऐसे बंदे का 48 के बाद व्यापार ऐसा चलेगा कि दुनिया देखेगी, बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। तो मैंने आपको चारों उंगलियों का बता दिया है। आपकी देखिए बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति। आपके समझ में नहीं आ रहा, वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए और अपने हथेली में चेक कर लीजिए कि आपके कौन सी रेखा कहाँ जा रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे। लेकिन कोशिश जरूर करिए समझने की। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो आप सारा कुछ पंडित जी करेंगे ये तो नहीं ना, आप खुद तो सीखिए ना। आप सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल आसान सी बात है ये, कुछ कठिन नहीं करना इसमें, बस कोशिश करिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे आपको।